चक्रपाणी मिश्रा एक काफी सामान्य नाम। चक्रपाणी मिश्रा उत्तर प्रदेश या बिहार का एक शिक्षक हो सकता है। इस नाम के अनुरूप कोई धोती पहने सिर मुंडाए व्यक्ति की कल्पना कर सकता है। चक्रपाणी मिश्रा महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित थे। डॉक्टर B.M. जवलिया ने राणा प्रताप की स्मृति में 1989 के एक खंड में लिखा है, वह एक माथुर ब्राह्मण थे और नसावरे चोबे परिवार से थे। मिश्रा उस परिवार की पैतृक उपाधि थी जिसने मेवाड़ के राणाओं की सेवा की थी। उनके परदादा आशानंद ने 15वीं ईस्वी में पुराण बकाका के रूप में महाराणा कुंभा के दरबार में सेवा की थी। उनके पुत्र सुखदेव भी इसी पद पर थे। अगली पीढ़ी गजाधारिन राणा रायमल द्वारा सम्मानित विद्वान है। उग्र मिश्रा उनके पुत्र हैं, जो एक अन्य प्रतिष्ठित विद्वान हैं, जिनसे चक्रपाणी मिश्रा का जन्म हुआ। 16वीं ईस्वी में मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष के बीच चक्रपाणी मिश्रा ने राणा प्रताप द्वारा उन्हें सीखने और विज्ञान की विभिन्न शाखाओं पर एक ग्रंथ तैयार करने का काम सौंपा था। 1577 में उन्होंने उस समय की रीति के अनुसार संस्कृत में विश्व वल्लभ की रचना की। आश्चर्यजनक रूप से सराहनीय बात यह है कि इसका विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अनेक विभागों की स्थापना के माध्यम से इसका पूर्ण उपयोग किया जा सके। इसके 9 अध्यायों से पता चलता है कि यह पानी के लिए जमीन की जांच, मिट्टी, चट्टानों और वनस्पति के प्रकार के आधार पर पानी के स्रोतों का पता लगाने के नियम, कुओं, बावड़ियों, तालाबों और टैंकों की खुदाई, कठोर चट्टानों को नष्ट करने के तरीकों से संबंधित है। कुएं खोदने में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, खट्टे और कठोर पानी के शुद्धिकरण के तरीके और मिट्टी और वृक्षारोपण का विश्लेषण। जल्द ही 16वीं CE का ग्रंथ 21वीं CE में कृषि मंत्रालय द्वारा तैयार कृषि विस्तार सेवाओं पर एक मैनुअल की तरह पढ़ा जाने लगा। यदि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को टिकाऊ कृषि के लिए अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास की योजना बनाने, कार्य करने, समन्वय करने और बढ़ावा देने का दायित्व दिया गया है, तो विश्व वल्लभ 442 साल पहले भी यही कर रहे थे। विज्ञान के इतिहासकारों ने टिप्पणी की है कि चक्रपाणी मिश्रा जैसे प्रतिभाशाली दिमाग ज्ञान के ट्रस्टी थे, साथियों और कनिष्ठों द्वारा अत्यधिक सम्मानित थे। ज्ञान के विकास में योगदान देने वाले विद्वानों द्वारा सहायता प्राप्त थी। विश्व वल्लभ के पन्नों में मिश्रा जी के जीवन और समय में व्यक्त समर्पण और बलिदान की कहानी भी छिपी हुई है। संस्कृत ग्रंथ लिखना एक कलाकृति की तरह है। हालांकि इसका श्रेय चक्रपाणी मिश्र को दिया जाता है, लेकिन ये कई युगों के ज्ञान का भंडार है। मिश्रा जी के लिखे बिना कृषि विज्ञान का ये खजाना खो गया होता। 17 नवंबर 2017 को उदयपुर में कृषि शिक्षा के वैश्वीकरण पर 42वें कुलपति सम्मेलन में एक सत्र कृषि संवर्धन के लिए महाराणा प्रताप के योगदान के लिए समर्पित था। ये 16वीं ईस्वी से आधुनिक युग तक की एक लंबी यात्रा है। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के डॉक्टर S.K. शर्मा ने कहा, कृषि में मेवाड़ के योगदान को इसके जल निकायों, झीलों और जल प्रबंधन के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। सिस्टम उदयपुर को आज तक झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। सम्मेलन के मुख्य अतिथि अरविंद सिंह मेवाड़, जिनका परिवार सीधे तौर पर महाराणा प्रताप का वंशज है, ने टिप्पणी की, महाराणा प्रताप की अग्रणी उपलब्धियों से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिर भी उन्हें अक्सर एकायामी तरीके से देखा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध लोकप्रिय इतिहास और कल्पना में बना हुआ है। हमने इस नेता के जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया है। कृषि को लेकर उनकी चिंता एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया है। इतिहास लेखन और ज्ञान के नृवंश विज्ञान की अपनी सामाजिक लड़ाइयाँ हैं। स्मृति को जीवित रखना अपने आप में एक बौद्धिक और राजनीतिक लड़ाई है। अगली बार जब हम चक्रपाणी मिश्रा का नाम सुने, तो इस वैज्ञानिक व्यक्ति और उनके प्रतिष्ठित परिवार को प्रणाम करना उचित होगा। मिश्रों के योगदान को याद करते हुए हम सदियों से साझा किए गए पारंपरिक ज्ञान और सदियों पुराने ज्ञान के अपने संसाधनों को सलाम करेंगे।